प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, सेठ फकीरचंद थे। उनकी 4 पत्नियां थी। चौथी पत्नी जो थी अर्थात सबसे छोटी, उससे वे बेहद प्यार करते थे। वो दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रात। सेठ फकीरचंद के पास किसी भी प्रकार का अभाव अभियोग तो था नहीं, बस अपनी जिंदगी को जी रहे थे। जो 3 नंबर की पत्नी थी वो दिखने में बहुत सुंदर थी। कई बार अपने दोस्तों को भी कहीं पार्टी वार्टी हो तो उनकी तीसरी पत्नी को देखकर जलन पैदा होती थी। वो भी इतनी सुंदर थी, पर प्यार वो सबसे छोटी से ही करते थे। दूसरी जो पत्नी थी 2 नंबर की, वो बहुत बुद्धिमान थी। चुटकियों में समस्याओं का समाधान कर देती थी। वे उसे भी प्यार करते थे, पर जो सबसे पहली पत्नी थी उसकी वे उपेक्षा करते थे। उसकी तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं था। वो बीमार रहने लगी थी, तब भी उसकी तरफ वे आंख उठाकर देखते नहीं थे। बस नौकर चाकर को बता दिया था कि तुम उसकी सेवा शुश्रूषा करो, पर उसकी कोई बात मेरे सामने निकालने की जरूरत नहीं है। जिंदगी सुचारू रूप से चल रही थी, पर कहावत है ना, शरीरम व्याधि मंदिरम। हमारा जो ये शरीर है बीमारियों का अड्डा है। कब किस समय कौन सी बीमारी, कौन सी व्याधि उद्भूत हो जाए हम बता नहीं सकते। खैर, सेठ फकीरचंद भी धीरे धीरे मृत्यु शैया पर तो लेटे थे, मौत उनको आंखों के सामने नजर आने लगी। सोचा कि बस अब चलती हुई सांस कब रुक जाएगी, यह श्रृंखला टूट जाएगी, जीवन की डोर हाथ से छूट जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। मैं इन 4 पत्नियों का स्वामी होते हुए भी आज जानना चाहूंगा कि मेरे साथ अंतिम समय में भी कौन साथ देता है। सबसे पहले जो सबसे छोटी थी, चौथी पत्नी, उसे नजदीक बुलाया और कहा कि प्रिय, अब सुनिश्चित है कि मौत आने वाली है। अब तक तुमने मेरा साथ निभाया है, मैंने भी तुमने जो कहा वो किया है। क्या इस अंतिम समय में मेरी जो इच्छा है, मेरी जो अभिलाषा है, मेरी जो आकांक्षा है, क्या तुम उसे पूरी करोगी? बोली, कौन सी बात है? उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि हम अब साथ में जी तो नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं तो शैया के ऊपर लेटा हूं, पर कम से कम साथ मर तो सकते हैं। मेरे मरने के बाद तुम भी सती बन जाना, ताकि स्वर्ग में हम दोनों मिले और वहां पर अपनी ऐश भरी जिंदगी जिए। चौथी पत्नी ने कहा, तुम कैसी बात करते हो? ये कैसे संभव है? ये असंभव है, ये मैं नहीं कर सकती। सेठ जिसके ऊपर अपनी जान तक न्योछावर करता था, उसकी हर बात को मानता था। तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। मुकेश की इन शब्दावली को उसने आत्मसात करके रखा था, पर जब उसने मना कर दिया तो सेठ आत्मग्लानि के अंदर भर गया। सोचा कि मैंने किसे जी जान से प्यार किया, जो मेरी बात तक मानने को तैयार नहीं है और स्पष्ट रूप से मना करती है। खैर, तीसरी पत्नी जो अत्यंत सुंदर थी, जो कई बार बड़ी बड़ी पार्टियां होती तो वो उसे ही लेके जाता था। उससे पूछा, मेरी ऐसी इच्छा है कि क्या तुम मृत्यु के पश्चात मेरे साथ स्वर्ग में चलोगी?
उसने कहा नहीं, अभी तो मैं जवान हूं, मैं दिखने में भी इतनी सुंदर हूं, कई भंवरे मेरे पीछे मंडराते हैं, पर तुम्हारा रुतबा, तुम्हारा वैभव, ये सब देख के मेरे मम्मी पापा ने तुम्हारे साथ शादी कर दी। मेरे में क्या कमी है? रूप और सौंदर्य की मैं तो खान हूं। मैं तो आपके मरने के बाद किसी और से शादी कर लूंगी। मेरे पास तो बहुत सारे प्रपोज आए हुए हैं। उसने भी स्पष्ट रूप से ऐसी बात बोल दी, सेठ दिल पे हाथ रखकर ही ऐसा लगा कि भगवान अभी उठा ले। तीसरी पत्नी, जो कि हर समस्या का निराकरण भी कर देती थी, अर्थात सेठ उसे भी प्यार तो करता था, पर जब उसको पूछा गया तो बोली, मैं ज्यादा से ज्यादा शमशान घाट तक आपके साथ आ सकती हूं, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ये बातें करना कि मैं तुम्हारे साथ ही चली चलूंगी, ये मूर्खतापूर्ण है और ये असंभव भी है। शमशान तक पहुंचाने तक सभी आते हैं, मैं महिला हूं फिर भी मैं शमशान तक आऊंगी। आज तो खैर वो प्रथा नहीं रही है कि पहले महिलाएं शमशान तक नहीं जाती थी, पर उसने कहा कि मैं आपको शमशान तक पहुंचाऊंगी, उसके बाद नहीं। सोचने लगा, अब तो जो चौथी पत्नी अर्थात जो सबसे पहले जिसके साथ में विवाह किया था, उसको पूछ के भी क्या फायदा, उससे तो मैं नफरत करता हूं, उससे तो मैं प्यार ही नहीं करता हूं, तो भला वो क्यों मेरे साथ आएगी? और वो तो एकदम कृशकाय हो चुकी है, बीमार रहती है। छोड़ो। इतने में वो आती है और कहती कि स्वामी, मेरा और आपका तो 7 जन्मों का बंधन है, सबसे पहले विवाह तो मैंने ही आपसे किया। ठीक है, मेरे कर्म हैं जो आपने मेरी तरफ मुंह फेर लिया, मुझे नजरअंदाज किया, मेरी तरफ देखना पसंद नहीं किया, पर मैं तो वैसी नहीं हूं ना। मैं आपके जन्म जन्मांतर तक साथ रहने वालों में से हूं और मैं आपके साथ चलूंगी। सेठ उसकी तरफ देखता ही रह गया, ये कैसी बात कर रही है? और जिसकी मैंने उपेक्षा की, जिसकी मैंने अवहेलना की, जिसको मैंने तुच्छ समझा, और वो मेरे साथ तक चलने को तैयार है। अंदर ही अंदर पश्चाताप करने लगे, सोचे कि बीमार हो गई, मैंने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ना तो इसको कभी खाने के लिए पूछा, ना कभी पीने के लिए पूछा, ना ही मैंने कभी इसकी तबीयत के बारे में पूछा। धिक्कार है मुझे। सेठ आत्मग्लानि के अंदर अपने आप को निमज्जित करने लगा, उसे हार्दिक पश्चाताप होने लगा। उसने कहा, प्रिय, मैंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया, फिर भी स्वामी ये मेरे कर्मों का दोष है, इसमें आपका क्या दोष? उसने और इस तरह से कहा। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी हमारे जीवन से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति की 4 पत्नियां होती हैं, हमारी भी 4 पत्नियां हैं। पहली पत्नी हमारा ये शरीर है जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है। हम इसकी हर बात मानते हैं, भूख लगते ही हम खाते, प्यास लगते ही हम पीते, इसकी हर इच्छाओं की पूर्ति हम करते। ये शरीर अच्छा दिखना चाहिए इसलिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड जूते तक पहनते हैं, खुशबूदार स्प्रे मारते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं जैसे सेठ अपनी सबसे छोटी पत्नी अर्थात चौथी पत्नी का ख्याल रखता था, वैसा ही ख्याल हम इस शरीर का रखते हैं। पर ये शरीर हमारे साथ नहीं चलता है दोस्तों, ये दगा दे देता है, छूट जाता है, मना कर देता है, हमारे साथ स्वर्ग यात्रा में नहीं चलेगा, जल के राख हो जाएगा, खाक हो जाएगा। तीसरी पत्नी जो हमारी जमा पूंजी है, हमारा रुतबा है, हमारा ऐश्वर्य है, हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, जैसे कि उसकी सुंदर पत्नी थी, वो लोगों को, अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। हम भी लोगों को अपना वैभव बताना चाहते कि देखो मेरे पास क्या नहीं है, भगवान ने सब कुछ दिया है। बस हम इसी में उलझ जाते हैं, पर ये नहीं सोचते हैं कि मरने के पश्चात ये वैभव, ये रुतबा सब कुछ धरा रह जाएगा,
ये भी हमारे साथ नहीं चलेगा। जिसके लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं, खून का पसीना कर रहे हैं, अपने आप के शरीर को मशीन बना के रख देते हैं, पर ये सब कुछ कमाया हुआ यहीं के यहीं रह जाएगा। दूसरी जो पत्नी है वो है हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे सन्निकट रहने वाले, माता पिता वगैरह, बच्चे, जो कि समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमेशा चुटकियों में तैयार रहते हैं। कुछ तकलीफ है तो भाग के आते हैं, कहते क्या प्रॉब्लम है, चलो इसका ये रास्ता है। जैसे सेठ की दूसरी पत्नी बुद्धिमान थी और हर समस्या का समाधान करती थी, उससे भी वो प्यार करता था। हम भी अपने परिवार वालों से प्यार करते हैं, पर ये भी कहेंगे कि हम सिर्फ शमशान तक आएंगे। बस दोस्तों, ये दोस्त वगैरह ये जो कुछ है हमारे साथ जुड़े हुए, शमशान तक आने वालों में से है, हमारे साथ नहीं आएंगे। और सबसे पहली पत्नी जो है ना दोस्तों, वो है हमारी आत्मा, जो इस शरीर के अंदर जन्म से ही साथ में है, पर हम इसकी उपेक्षा करते हैं, हम इसका अनादर करते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं है इसकी तरफ। दोस्तों, जैसे शरीर की खुराक अन्न है, हम खाएंगे तो टवटवीत रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे। 2 दिन भी यदि हमें खाना नहीं मिला ना, इस शरीर को, शरीर मुरझा जाएगा, चेहरे के ऊपर जो कांति है समाप्त हो जाएगी। ठीक इसी तरह आत्मा की भी खुराक होती है दोस्तों, और वो खुराक है दान, धर्म, दया, दूसरों के भावों को समझकर उसकी हेल्प करना, दुखियों के दुख का निवारण करना, जो भी है। इन आत्मा के धर्म के साथ में जुड़े हुए जितने जितने गुण हैं, उनको हमने जिंदगी में कभी विकसित ही नहीं किया, उसकी तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया। फलस्वरूप हमारी आत्मा बीमार होती चली गई। पर जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा ना दोस्तों, उस दिन यदि हमें याद आती कि अरे मैंने तो बुढ़ापा आ गया, मैंने तो इसके लिए कुछ किया ही नहीं, सारी जिंदगी मैंने ऐसी ही व्यतीत कर दी, धर्म आराधना तो मैंने की ही नहीं। जिस दिन हमें आत्मा का भान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, और आत्मा कहती भैया आप तो चेत जा, अब अंतिम समय आ गया है, मैं तुम्हारे साथ हूं। कैसा रहता है दोस्तों कि बुढ़ापे के अंदर हम सोचते हैं कि इतनी जिंदगी तो चली गई, अब बुढ़ापा तो बचा है, इसमें हम क्या कर लेंगे। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कुएं के अंदर एक बाल्टी हम डालते हैं, कुआं 21 फुट की गहराई में है और 20 फुट डोरी हमने डाल दी बाल्टी के साथ में, और हम सोचने लगे कि 20 फुट डाल दी, अब 1 ही फुट बचा हुआ है, छोड़ो इसको भी, क्या होने वाला है, पानी नहीं निकलेगा। यदि हम ऐसा सोच के उस डोर को भी डाल देंगे तो जिंदगी में प्यासे ही रह जाएंगे। पर यदि हमने 1 फुट भी डालकर थोड़ा सा हिलाया तो पूरी के पूरी जो 20 फुट गई हुई है डोरी, वो भी बाहर आ जाएगी और पानी भी आ जाएगा, स्वच्छ निर्मल पीने जैसा, जो कि हमारी प्यास बुझा दे। ठीक इसी तरह दोस्तों, ये मत सोचो कि जो गई सो गई, भूल जाओ उसे, पर वो दरअसल में गई नहीं है। जो भी टुकड़ा हमारे हाथ में बचा हुआ है, जितनी भी डोर आयुष्य की शेष बची हुई है, उस डोर से यदि हमने फिर से उपक्रम करना शुरू कर दिया, अध्यात्म साधना के अंदर अपने आप को लगाना शुरू कर दिया, तो मैं समझता हूं हारी हुई बाजी भी हम जीत जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।